Yes, sorry, I was on a call. I was taking a call. Yes, let's start with today's chapter. Today, Seema Didi will read for us. Thank you so much for being here. Thank you, Seema Didi, for your support, for reading for us. Thanks a lot. So, 26वां आज 26वां दिन है ना? यस। Right. Perfect. So today is day 26. जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। वरदान में बदले। हाँ, सो यहाँ पे आप देखो एक पिक्चर है बहुत सुंदर सी जिसमें ऊपर डार्कनेस है, नीचे थोड़ा लाइट है और स्टिल अंधेरे में से रेज निकल के आ रही है एंड एवरीथिंग इज बिकमिंग मैजिकल, एवरीथिंग इज बिकमिंग ग्लिटरी एंड मैजिकल। ठीक है, सो लेट्स सी आज क्या हमें सीखने को मिलता है, आज हमें बुक क्या सिखाने वाली है, लेट्स सी। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट। 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदले। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। हाँ, सो मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक इनटू ब्लेसिंग्स। अब हमें अपनी जो भी हमने कभी गलतियां करी हैं लाइफ में, हमें उनको कैसे ब्लेसिंग्स में बदलना है, हमको उनको कैसे नियामतों में बदलना है। अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। हमने जो भी गलतियां करी हैं, जो भी हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ भी जो हमारे अंदर जख्म दिए हुआ है, उन सबको हम अपने विजडम में, बुद्धिमता मतलब एक तरीके की नॉलेज में बदलेंगे। और ये बोल रहे हैं और ओपरा विनफ्रे, मीडिया पर्सनालिटी एंड बिजनेस वुमेन। देखते हैं कैसे आज हमें रोंडा बर्न बताएंगी कि कैसे हम अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है, तो कोई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं, तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है, वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें, तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। तो हम सी कभी भी कोई बच्चा गलती करता है या साइकिल चलाते हुए गिर जाता है या कुछ भी कोई भी गलती अगर बच्चा करता है, तो बड़े लोग क्या बोलते हैं, माफ कर दो, गलती कर करके ही सीखेगा। इसको इतना इतना सख्ती से इसके साथ पेश मत आओ, ये धीरे धीरे गलतियां कर करके ही सीखेगा। साइकिल से गिर गिर के ही साइकिल चलाना सीखेगा। कार में अगर कभी किसी से कार ठुक जाती थी बचपन में, तो हमें क्या बोला गया पेरेंट्स ने कि बेटा सड़क पे गाड़ी लेके जाओगे तो थोड़ी बहुत तो ठुक सकती है, कोई बात नहीं, और थोड़ा बहुत ठोक के तुम सीख जाओगे। बट ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग अपने ऊपर इतना सख्त होते हैं और अपनी गलतियों के लिए अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाते। आपने बच्चों को देखा है कभी कि मतलब अपनी गलती को लेके बैठे रहेंगे, या मेरे से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई है तो वो लेके बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे? नहीं ना, वो ओवरकम कर जाते हैं, वो अपनी गलतियों को ओवरकम कर जाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो हमें अब यही सीखना है कि हम कैसे अपनी गलतियों को भूलें, हम कैसे अपनी गलतियों को माफ करें और उनके पीछे ना पड़े रहें कि हमने ये गलत कर दिया या किसी और ने मेरे साथ ये गलत कर दिया। हम्म। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया, वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे, जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं।
सो जब हम कोई भी गलती करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उससे हमें थोड़ा कष्ट महसूस होता है, हमें प्रॉब्लम में हम आ जाते हैं कभी भी कोई भी हम गलतियां करते हैं। बट गलती करने के बाद अगर तो हम उस चीज से सीख ले रहे हैं कि मैंने ये गलती करी है, मैंने ये इंसिडेंट कर दिया जिससे मेरी गलती हुई है, आगे से मुझे ये नहीं दोहराना है या मुझे इसे बेटर वे में करना है, तो ठीक है, तो उस कष्ट को झेलने का फायदा हुआ। बट अगर आप गलती कर रहे हैं और फिर उसके बाद दोबारा सेम वो गलती कर रहे हैं, उससे कोई सीख नहीं ले रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उस गलती को उस गलती से अगर आपने कोई सीख नहीं ली तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो व्यर्थ गया, वो बिल्कुल व्यर्थ गया। और आप यही आकर्षित करोगे, आप यही बार बार आकर्षित करोगे, बार बार गलतियां, बार बार गलतियां, बार बार गलतियां। तो जब तक कि आप बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। तो मतलब आप जब भी कोई गलती कर रहे हो या किसी के द्वारा आपके साथ कुछ गलत हो गया है, तो उस मोमेंट से आपको सीख लेनी है एंड उसमें आगे बढ़ना है, उसमें अटक नहीं जाना। ठीक है। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को ही दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई रिसोर्स मौका ही नहीं बचा था। मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गाड़ी से चलाने का विकल्प चुना था। हाँ। सो अभी क्या है, अभी हमें रोंडा बर्न सिखा रही हैं कि जैसे ही हमारी कोई गलती हुई है हमसे, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन एल्स, हम किसी और के ऊपर ब्लेम करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम उसको कबूल करेंगे। हम कबूल करेंगे कि हाँ, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें मेरी गलती थी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मेरे को कबूल करना है, कबूल है। ठीक है, जो भी आपसे कोई भी गलती हो रही है उसमें आप किसी और को ब्लेम ना करके अपनी गलती मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कभी आप अगर ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो जनरली क्या होता है, हम पुलिस को ही ब्लेम करते हैं कि झाड़ियों में छुपा हुआ था इसलिए मेरा चालान कट गया, अगर ये झाड़ियों में नहीं छुपा होता इसलिए मेरा चालान नहीं कटता। बट असल में गलती किसकी थी, आपकी ही तो गलती थी। ओवर स्पीडिंग तो आप ही कर रहे थे ना, चाहे वो झाड़ी में छुपा हो चाहे वो पेड़ पे छुपा हो। अगर आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे होते तो आपका चालान नहीं कटता। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यस आई डिड सम मिस्टेक। आपने ही मिस्टेक की है, आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज यही है, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिस्टेक, कि हाँ मैं कबूल करती हूं मैंने गलती की है अपनी गलती के लिए। एक अपनी सेकेंड। गलती के हाँ, लिए हाँ, हाँ। अपनी पढ़ो। गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। हाँ। सो आप हमारे को, अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उसमें गलती गलती अगर हमसे कभी भी कोई भी हो रही है तो इट इज वेरी नॉर्मल। किसी इंसान से भी गलती हो सकती है। ऐसा बोला जाता है ना, इंसान तो खुद ब खुद ही गलतियों का पुतला है, ऐसा एक फ्रेज है ना। तो गलती होना बहुत नॉर्मल है, गलती किसी से भी हो सकती है। बट द मेन पॉइंट इज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ मुझसे गलती हुई है। अगर हम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते जाते हैं, तो क्या होगा, एक तो आपने सबसे पहली बात है कि ये एथिकली ठीक नहीं है कि आप अपनी मिस्टेक खुद से कबूल नहीं कर रहे हो। सेकंड चीज ये है कि आप उस गलती से कुछ सीख भी नहीं ले पाओगे।
आपने उस गलती से कोई सीख भी नहीं ली और आप वो गलती बार 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 दोहराओगे। इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वो दैट इज, सबसे पहले तो उसको नॉर्मलाइज करना है कि इट इज ओके, कि गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। सेकंड चीज ये है कि जब हमसे गलती हो गई है तो उसको हमने कबूल करा है कि हाँ मैं कबूल करती हूँ कि मेरे से गलती हुई है। थर्ड पॉइंट ये है कि जब मुझसे गलती हुई है तो मैं उससे सीख लूंगी। क्यों? क्योंकि ताकि मैं ये इस गलती को दोबारा ना दोहराऊं। ठीक है। हाँ जी। आप किसी गलती से आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? हाँ, तो अगर हमसे कोई गलती हुई है और हम उससे आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं, हम कैसे सीखें कि हम हमारे से अगर कभी भी कोई गलती हुई है तो उस पॉइंट पे हमें इससे इस चीज से क्या सीख मिलती है, तो हमें क्या करना है, हमें कृतज्ञता करनी है। चाहे हमसे कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कोई भी मिस्टेक कितनी ही बुरी ना हो गई हो, आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी तलाश करना है कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलतियों में ही फंसी रह जाऊंगी, उलझनों में ही फंसी रह जाऊंगी, तो मैं और गलतियां अट्रैक्ट करूंगी अपनी लाइफ में। और अगर मैंने गलतियों के मोमेंट पे भी ग्रैटिट्यूड कर लिया, अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड ढूंढ लिया, तो मैं ग्रैटिट्यूड वाली ही इंसिडेंट्स अट्रैक्ट करूंगी फ्यूचर में। इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमसे कोई गलती हुई भी है, अगर कुछ लाइफ में गलत चल भी रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप ग्रैटिट्यूड करेंगे। देखते हैं कैसे ग्रैटिट्यूड करना है। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आप किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। आज आपको अपनी कोई भी मिस्टेक चूज करनी है, उनके बारे में सोचना है, चाहे वो कैसी भी मिस्टेक थी, चाहे वो छोटी मिस्टेक थी, चाहे वो बड़ी मिस्टेक थी। कुछ भी, अगर आपने किसी को बहुत जोर से गुस्सा करा, कभी किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, किसी से आप जेलस हुए, किसी के साथ आपने अपना संबंध खराब कर लिया लड़ाई करके, कोई डिसीजन लाइफ का गलत ले लिया, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, जो भी, कोई भी गलती आपसे हुई है, आज आप उन चीजों पे ध्यान देंगे। और क्या करना है? जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको पहले 3 इंसिडेंट सिलेक्ट करने हैं कि ये तीन नहीं, आई थिंक इसमें तीन नहीं लिखा है, आप कितने भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सिचुएशन नहीं लिखा है। आपको बस मिस्टेक लेनी है अपनी, जो भी आपने मिस्टेक करी है। उसके बाद क्या करना है, आप अब आप अपनी इस गलती को वरदान में बदल रहे हो। तो जब हमें इस गलती को वरदान में बदलना है तो कैसे बदलना है, हमें अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने गलती से क्या सीखा, वॉट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक। मैंने इस गलती से क्या सीखा फ्यूचर के लिए। ठीक है। सेकंड चीज आप अपने आप से पूछेंगे, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती से फलस्वरूप सामने आई। वॉट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ दिस मिस्टेक।
अब जब मैंने ये मिस्टेक कर दी तो मेरे सामने क्या क्या अच्छी चीज आई इसके फलस्वरूप, क्या क्या मुझे अच्छी चीज मिली इस मिस्टेक से, हमें वो अपने आप से क्वेश्चन करनी है ये दोनों चीजें। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पलीफाई भी किया जाएगा कि कैसे। ठीक है। हाँ। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। तो आपको क्या करना है, अब ये दोनों क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं और इन सब चीजों मतलब अपनी एक मिस्टेक के लिए 10 ग्रैटिट्यूड्स ढूंढने हैं। अपने आप से पूछें कि ये दोनों क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछ रहे हैं तो उसके बाद आप अपने आप से पूछें क्या मैं स्टिल इस मिस्टेक के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ, क्या मैंने 10 चीजों का बेनिफिट पाया है ये मिस्टेक करके। हाँ, तो आप फिर अपनी एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में लिखेंगे कि जो भी आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू दैट पर्सन बिकॉज दैट हैपेंड। अभी आपको एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे आगे, बट ये एक मोटा मोटा आप समझ लो। सबसे पहले आपको अपनी गलती ढूंढनी है। गलती जब आपको पता चल गई है उसको एक्सेप्ट करना है, हाँ कि मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि ये जो हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है। दूसरी बात, जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपको अपने आप से पूछना है मैंने गलती से क्या सीखा। ठीक है, जब आप इस चीज का आंसर दे लोगे उसके बाद आपको पूछ रहा है वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो गलती से फलस्वरूप सामने आई, आपको क्या क्या मिला उस गलती करने के बाद। ठीक है, और फिर आप 10 पॉइंट्स की अपनी लिस्ट बना लोगे जिसमें आप ग्रैटिट्यूड करोगे उस मिस्टेक का। ठीक है। हम्म। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। एक, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दो, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीन, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चार, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। 5, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई है कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। 6, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। 7, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वह ये काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9, ये मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। हाँ, तो अब आप देखिए, इसको पुलिस ने पकड़ लिया, एक इंसान को पुलिस ने पकड़ लिया स्पीडिंग करने के लिए, तब भी वो कितनी सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकता है। मैं इंग्लिश में भी एक बार पढ़ के बता रही हूँ सो दैट आपको और बेटर समझ में आ जाए और आपको फॉर्मेट पता चल जाए कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, हिंदी वालों को समझ आ गया है ये पढ़ के, है ना। एक बार जो इंग्लिश में लिख रहे हैं मैं उन लोगों के लिए भी पढ़ देती हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर वॉन्टिंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हार्मिंग माई सेल्फ because after all that was all
they were trying to do. ठीक है, फॉर्मेट समझो. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर wanting to protect me, जो चाहती है मुझे प्रोटेक्ट करना, from harming myself, ताकि मैं अपने आप को हार्म ना कर लूं. बिकॉज आफ्टर ऑल, अब उसने यूज किया बिकॉज आफ्टर ऑल दैट वॉज ऑल दे वर ट्राइंग टू डू. आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस बिकॉज if I am honest with myself, I was thinking about other things. मैं उस समय किसी और चीज के बारे में सोच रहा था और मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा था रोड पे. तो मैं इसलिए ग्रेटफुल हूं कि उन्होंने मेरा कॉन्सेंट्रेशन वापस लेके आया. I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed a replace. उसका टायर भी खराब था, स्टिल वो स्पीडिंग कर रहा था, तो वो उसकी गलती को उसने पकड़ा और उसको रोका, इसलिए वो थैंकफुल है. आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर द वेकअप कॉल. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. अच्छा, वो कृतज्ञ इसलिए है कि आप पुलिस वाले ने उसको पकड़ा और उसको एक तरीके से बचाया कि आगे से वो कभी स्पीडिंग नहीं करेगा, है ना. आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस बिकॉज समहाउ आई हैड अ वाइल्ड आइडिया दैट आई कुड स्पीड विदाउट गेटिंग कॉट. उसको ऐसा ऐसा इल्यूजन था कि वो कभी भी स्पीडिंग कर सकता है और उसको कोई पकड़ेगा नहीं. बट एंड विदाउट पुटिंग माई सेल्फ इन डेंजर, और उसको लग रहा था कि मैं अपने आप को डेंजर में भी नहीं डाल रहा ये करके. द सीरियसनेस ऑफ द पुलिस मेड मी फेस टू द फैक्ट दैट आई वॉज पुटिंग बोथ माई सेल्फ एंड अदर्स इन सीरियस डेंजर. पुलिस वाले ने उसको पकड़ा तो उसको पता चला कि मैं अपने आप को भी डेंजर में डाल रहा हूं और सामने चलती हुई गाड़ी को भी डेंजर में डाल रहा हूं. आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस बिकॉज इफ आई थिंक अबाउट माई ओन फैमिली बीइंग पुट इन डेंजर by the other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. वो बोल रहा है कि अगर मेरी फैमिली सड़क पे होती और कोई और ड्राइवर तेज चला रहा होता, उस केस में भी मैं चाहता था कि पुलिस तेज चलाने वाली गाड़ी को पकड़े ताकि उसके घर वाले ठीक सलामत, सही सलामत रहें. तो अब जब वो चाहता है कि किसी और को पकड़े तो उसको भी पकड़ा है, तो इट शुड बी नॉर्मल फॉर हिम. I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the road. I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situation every day, and all they are trying to do is to protect my life and my family's life. कितने कितने केसेस पुलिस को हैंडल करने पड़ते हैं पूरे दिन. So he's trying to be grateful for that reason. और आखिरी में वो यही बात बोल रहे हैं कि वो उनका आखिरी में मोटिव यही था कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे उसे और उसकी फैमिली को. I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. वो थैंकफुल इसलिए है क्योंकि वो आराम से अपनी फैमिली के पास वापस जा सका जैसे कि वो हर दिन जाता है. आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस बिकॉज ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज दैट कुड हैव स्टॉप्ड मी फ्रॉम माई स्पीडिंग. द पुलिस पुलिंग मी ओवर वॉज द लीस्ट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस एंड इट कुड हैव बीन द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ. वो बोल रहे हैं कि मैं जब स्पीडिंग कर रहा था तो इसका सबसे अच्छा तरीका मुझे बचाने का यही था कि पुलिस ने ही मेरे को पकड़ लिया, और इससे तो बहुत बुरा बुरा भी हो सकता था उसके साथ, है ना. ये तो लीस्ट चीज है जो उसके साथ हुई है. सो आपको भी अपनी गलतियों से ऐसी 10 चीजें ढूंढनी है. ठीक है, आपको भी अपनी गलतियों से ऐसी 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढने हैं. ठीक है, समझ आया? लाइक ये पॉइंट आपको समझ आए कैसे उन्होंने बताया है, राइट? ठीक है, आगे. मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें. इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है. इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं. हाँ, तो रोंडा बर्न बोल रही हैं कि अब वो आपको स्ट्रांगली बोलना चाहती हैं कि आप भी अपनी
जीवन में जो भी गलतियां करी हैं उन पे ध्यान दें, और उनसे मिले हुए वरदानों को, उनसे मिले हुए चीजों को, उन सब चीजों का ग्रैटिट्यूड करें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। चाहे आपसे कोई भी गलती हो गई है, छोटी बड़ी किसी भी तरीके की, आप उसमें से अपने लिए ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे और आप अपनी लाइफ में जादू को और बढ़ता हुआ देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में अपने आप और ज्यादा चीजें स्पीड अप होने लग जाएंगी। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज में मिल सकते हैं, है ना? गलतियों से भी ग्रैटिट्यूड ढूंढना, इससे ज्यादा बढ़िया नियामत क्या हो सकती है हमारी लाइफ में, है ना? इससे ज्यादा हमारे लाइफ में भला क्या हो सकता है हमारा, कि हम अगर कभी गलती भी कर रहे हैं तो उसमें भी हम ग्रेटफुल हैं, उससे हम सीख भी ले रहे हैं, हम ग्रेटफुल भी हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। एक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, किसी एक गलती को चुनें और आप जो आपने अपने जीवन में की है। 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। 4, वरदान खोजने से अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। सो फर्स्ट इज काउंट योर ब्लेसिंग। आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है, उसको री रीड करना है और उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। नंबर 2, आपको एक अपनी लाइफ की गलती सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको लगता है कि हाँ आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है या बहुत छोटी मिस्टेक हुई है, जो भी। ठीक है। उसके बाद आपको उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है कि वो अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं स्टिल इस पॉइंट में उस किन किन चीजों के लिए कृतज्ञता कर सकती हूँ। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि आपने इस अपनी गलती से क्या क्या सीखा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको इस गलती से क्या क्या फलस्वरूप मिला। ठीक है। नंबर 5 इज मैजिक रॉक। आपको रात को सोने से पहले अपना स्टोन पकड़ना है, उसको पकड़ के सो जाना है और अपनी सारे पूरे दिन की अच्छी 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 बातें जो जो हुई आपके साथ, जो जो आपने फन किया, आपने क्या, कहाँ गए, कहाँ घूमे, कहाँ फिरे, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, कुछ आपने बहुत अच्छा खाने के लिए बनाया, कुछ आपने बहुत अच्छा काम किया, जो भी जो भी जो भी, आप सब अपने मैजिक रॉक को बताएंगे और सो जाएंगे बताते बताते। ठीक है। परफेक्ट। आज का चैप्टर आप सबको आई होप आप सबको आज का चैप्टर अच्छे से समझ आया है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अबाउट टुडेज चैप्टर। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आई वुड से कि एडवांस हो रही है प्रैक्टिसेस। थोड़ा आपको मेहनत और करनी है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल और ज्यादा करना है, थोड़ा दिमाग पे जोर और ज्यादा देना है, थोड़ी और मेहनत लगेगी। बट हमें टिके रहना है, हमें डटे रहना है, हमें इस चीज को कंप्लीट करना है। हमने ये बहुत बढ़िया चीज अपनी लाइफ में स्टार्ट की करी है, हमें इसको कंप्लीट करना है और बार बार रिपीट करना है। सो just stick to the practices. I know it can be little difficult, little uh, overwhelming for each one of you, but we have to be in the practice. हमें करनी ही करनी है complete, है ना? बहुत बढ़िया। Perfect. Anything else anyone would like to ask or would like to share, you are free to do. किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ भी बात करनी है, आप कर सकते हैं। यस दी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। यस दी, मेरी 2 मिस्टेक्स हैं जो मेरे को मतलब जॉइन करने के बाद अपने आप से फील हुई हैं। क्या मैं मतलब जब मैं राइट करूँ तो प्रॉपर उस मिस्टेक को
मतलब अपने मन में लिख लूं या फिर मतलब मेरे को राइट ही करना पड़ेगा वो मिस्टेक? राइट करना है, ये तो राइटिंग वाला चैप्टर है आज। ओके दी, ओके। हाँ, पूरे दिन आप मन में भी कर सकते हो, बट राइट तो करना ही करना है कि मुझसे ये गलती हुई है। आई एक्सेप्ट इट, सबसे पहले आई एक्सेप्ट दैट आई डिड दिस मिस्टेक, मैंने ये मिस्टेक करी है और मैं उसको कबूल करती हूँ, आई एक्सेप्ट इट। सेकंड इज, आप उसकी 10 चीजें बनाओगे कि चाहे मैंने वो मिस्टेक करी तब भी मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, ओके। मैं उस भी मोमेंट पे किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। थर्ड, आपको अपने आप से दोनों क्वेश्चन पूछने कि आपने इससे क्या सीखा और आपको इससे क्या मिला। ठीक है, दोनों ओके। चीजें। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू आस्क, वुड लाइक टू शेयर, यू आर फ्री टू डू। नहीं, परफेक्ट। सो लेट्स एंड अप दी सेशन। टेक योर टाइम, आज अपने साथ पूरा समय निकालो, पूरा टाइम निकालो, अपने आप को टाइम दो, अपने मिस्टेक्स को एक्चुअली में इवैल्यूएट करो कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में जो जो मिस्टेक करी है उनको आज आप वरदान में बदलने के लिए तैयार हो। सो डू इट, ठीक है। स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विद योर नोटबुक, एंड एक से ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपने एक से ज्यादा मिस्टेक करी है, आप उन पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच सीमा दीदी फॉर रीडिंग इट फॉर मी, थैंक्स अ लॉट, लव यू, थैंक यू सो मच थैंक यू दी, एवरीवन फॉर थैंक यू गिविंग ज्वाइनिंग मी इन। दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you. Thank you so much for joining in and being here. Thank you so much for being so consistent, so regular, so dedicated. Love you all. Bye लव यू bye. दी। Bye Group hug bye. to बाय। Thank everyone. you. ग्रुप हग। Thank you, बाय। group बाय। hug. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye bye, Khushbu. Thank you. Bye. Thank you. Bye.